कोर्सेज इसमें इकट्ठे बहुत टाइम करना, जाता है। ओके। ये सब मैंने सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट कर दिया था। ओके, तो बेसिकली आप मेंटली प्रिपेयर हो गई थी कि मुझे स्वेट पीजी क्वालिफाई करना है, सेकंड ईयर से ही आपने प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया था। हाँ, वो एग्जीक्यूट आपने थर्ड ईयर में किया, क्योंकि थर्ड ईयर में ऑब्वियसली मैक्सिमम स्टूडेंट एग्जीक्यूट उसको प्लानिंग करते हैं, बट एग्जीक्यूट उसका थर्ड ईयर में ही कर पाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि उनको लगता है डर फिर कि अब बीएससी के बाद एमएससी करना है, और एमएससी अच्छी यूनिवर्सिटी से करना है तो उसके लिए हमें स्वेट पीजी की एग्ज़ाम देनी होगी और उस पर फोकस करना पड़ेगा। राइट अनुश्री? तो ये सब सभी के साथ ही होता है। तो डियर एस्पायरेंट, जैसे कि अनुश्री ने टारगेट करने का आपको बोला भी है, और उन्होंने बताया है कि आप जितना जल्दी शुरू कर दो इसको, इन प्रिपरेशन को जल्दी स्टार्ट कर दोगे तो उतना बेटर आपके लिए रहेगा, उतनी अच्छी रैंक आपकी आएगी और उतना बेटर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। तो डियर एस्पायरेंट, आज एक कैंडिडेट का हम इंटरव्यू लेने वाले हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है स्वेट पीजी जूलॉजी का एग्ज़ाम, उसके साथ साथ स्वेट पीजी लाइफ साइंस का एग्ज़ाम। जैसे कि आप सभी को पता है कि स्वेट में आप मल्टीपल फॉर्म फिल कर सकते हैं, जूलॉजी का, बॉटनी का, एज़ पर योर कन्वीनियंस, बायोकेमिस्ट्री का, माइक्रोबायोलॉजी का, तो लाइफ साइंस का, इन सब के आप फॉर्म फिल कर सकते हो। ऐसे ही हमारे साथ एक एस्पायरेंट जुड़ी है आज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये इंटरव्यू लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने रहने वाले हैं। स्वेट पीजी जो 2025 को टारगेट करेंगे, यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, जिस भी सब्जेक्ट को आप यदि टारगेट कर रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन दीजिए आपका। तो माय नेम इज अनुश्री प्रियदर्शनी और मैंने ओके। बीएचयू से बीएससी करा है। और अभी मैंने सीयूईटी पीजी दिया था 24 में, और लाइफ साइंस और जूलॉजी का। जूलॉजी में मुझे 185 मार्क्स मिले और लाइफ साइंस में मुझे 202 मार्क्स मिले। ओके। और अभी जेएनयू में लाइफ साइंस के लिए मेरिट लिस्ट में आया था, और बीएचयू और डीयू और बीबीएयू में एमएससी जूलॉजी के। ओके अनुश्री, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अनुश्री, कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम आईएफएस, कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माय साइड। आपने स्वेट पीजी जूलॉजी का भी और लाइफ साइंस का भी पेपर क्वालिफाई किया है, और आप एक ऑब्वियसली बीएचयू से बीएससी कर रही, राइट? राइट। ओके। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, जैसे कि जूलॉजी और लाइफ साइंस दो पेपर को आपने टारगेट किए, तो जिन भी एस्पायरेंट ऐसे दो पेपर को टारगेट कर रहे हैं या दो से ज़्यादा को टारगेट कर सकते हो आप ऑब्वियसली स्वेट पीजी में, तो आपको ऐसी कोई परेशानी आई है? सबसे पहले आपने इन दो पेपर को टारगेट किया, ऐसा क्या था मतलब बेसिकली? बेसिकली मेरा जो मेन फोकस था कि मुझे वापस बीएचयू ही आना था एमएससी के लिए, तो मेरा मेन फोकस था जूलॉजी के लिए। ओके। बट फॉर अ सेकेंड ऑप्शन, एक प्लान बी के लिए, आई हैव चोजन लाइफ साइंस की डीयू या जेएनयू वगैरह। और ओके। क्योंकि कुछ कॉलेजेस ऐसे भी थे जो जूलॉजी के लिए लाइफ साइंस से ही वो एडमिशन लेते थे, तो ओके। इसलिए मुझे दो पेपर्स तो देना ही था। हालांकि ओके। बीएचयू तो जूलॉजी ही लेता था, बट बाकी कुछ और भी कॉलेज जैसे डीयू है, बीबीएयू, वो जूलॉजी के लिए भी लाइफ हाँ साइंस से ही वो बिल्कुल। एडमिशन लेते थे, तो ओके। इसलिए दो पेपर्स तो देना ही था। क्योंकि मेरा मेन फोकस जूलॉजी पे था, तो मैंने ज्यादा फोकस जूलॉजी पे किया, और जूलॉजी के पोर्शंस लाइफ साइंस में भी कवर होते ही है, और जूलॉजी का पेपर भी पहले था सीयूईटी का। ओके। ओके। उसके बाद मेरे पास टाइम भी था फॉर लाइफ साइंस, तो ऐसा नहीं है कि मैंने एकदम छोड़ ही दिया लाइफ साइंस को, बट फोकस ज्यादा जूलॉजी पे था। ओके, तो डियर एस्पायरेंट, यदि आप हमारा ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं, अनुश्री ने जूलॉजी पे फोकस किया था, और उसके साथ साथ ऐसा नहीं लाइफ साइंस को कम्प्लीटली छोड़ दिया था, लाइफ साइंस पे भी फोकस था, बट मेनली जूलॉजी पे उनका फोकस ज़्यादा था। बट स्टिल उन्होंने लाइफ साइंस भी क्वालिफाई किया है, और उसमें वो उन्होंने मार्क्स बेटर लेकर आए हैं जूलॉजी से भी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, आप मल्टीपल पेपर दे सकते हो, ऐसा नहीं आपको लगता है कि सर उनके लिए अलग से हमें तैयारी करनी होगी। हाँ, थोड़ा बहुत आप कंप्लीटली नहीं छोड़ सकते, बट थोड़ा बहुत ध्यान अपने मेन पेपर के अलावा उस पर भी दे सकते हो, जैसे कि अनुश्री ने किया, और उन्होंने क्वालिफाई भी किया दोनों एग्जाम को। ठीक है, राइट। अनुश्री, एक बात और मैं यहाँ पर पूछना चाहूँगा कि कितने सारे एस्पायरेंट है जो स्वेट पीजी 2025 को टारगेट करते हैं, उनके मन में एक ख्याल आता है कि जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेबस में डिफरेंस नज़र आता है उनको। तो सबसे पहले जब आपने तैयारी स्टार्ट की थी, आईएफएस के साथ जुड़े थे, उससे पहले, जुड़ने से पहले तैयारी जब स्टार्ट करने का आपने जस्ट सोचा ही था, तो आपने कैसे किया था कि हाँ मैं इसको क्वालिफाई कर लूँगी या कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी? तो ऐसे कुछ ख्याल आए होंगे आपके माइंड में, वो ज़रा बताइए थोड़ा सा। जब ऐसा हुआ भी था कि जब सीयूईटी का हम सिलेबस देखते हैं, तो ऐसा होता है कि जो सिलेबस रहता है वो दे जस्ट मेंशन द यूनिट्स,
अब ओके। उस वो यूनिट इतना वास्ट होता है कि उसमें आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ना है एग्जैक्टली क्योंकि आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप कॉलेज के साथ उसको भी कवर करते हाँ। रहो पूरा। ओके, बिल्कुल तो सही। आपको अच्छे से मतलब फोकसली पढ़ना होगा कि आप उससे एग्जाम क्वालिफाई करो, आपके क्वेश्चंस बने। ओके। तो सबसे पहले फिर डर भी लगा था कि अभी कैसे होगा, क्या होगा। तो फिर मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, ओके। मेरे भैया ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत अच्छे से समझाया, अच्छे से ओके। मोटिवेट किया। और फिर मैंने यूट्यूब पे ऐसे वीडियोस कुछ कुछ देखा, तो फिर उससे मुझे बहुत सारी क्लैरिटी मिली। फिर धीरे धीरे ऑफ कोर्स अब फर्स्ट जो भी हम स्टार्ट करते प्रिपरेशन, ऐसा नहीं है कि वो एकदम सही लाइन पे ही चला जाता है, थोड़े ओके। उसमें भी होता है कि ये नहीं करना चाहिए था, ये करते तो ज्यादा बेटर होता। तो फिर वो भी अगर हम जल्दी स्टार्ट करते हैं तो हमें ज्यादा जल्दी क्लैरिटी मिलती है कि हमें किस रास्ते को पे जाकर अच्छे से प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। इसलिए ओ। हमें थोड़ा जल्दी स्टार्ट करना चाहिए ताकि हम अच्छे से प्रिपेयर कर पाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम पहले 1-2 महीने में ही उस कंसिस्टेंसी को आने में भी ओके। थोड़ा टाइम लगता है। ओके। इसलिए अनुश्री, ये पे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आपने प्रिपरेशन किस ईयर से स्टार्ट करी थी? आपने जैसे बीएससी की है तो बीएससी के किस ईयर से आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी? मैं प्रॉपर जब बिल्कुल ऐसे फेज में आके तो वो थर्ड ईयर से ही हुआ, पर सिलेबस को देखना, समझना, सोर्सेज इसमें इकट्ठे बहुत टाइम करना, जाता है। ओके। ये सब मैंने सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट कर दिया था। ओके, तो बेसिकली आप मेंटली प्रिपेयर हो गई थी कि मुझे स्वेट पीजी क्वालिफाई करना है, सेकंड ईयर से ही आपने प्लान बनाना स्टार्ट कर दिया था। हाँ, वो एग्जीक्यूट आपने थर्ड ईयर में किया, क्योंकि थर्ड ईयर में ऑब्वियसली मैक्सिमम स्टूडेंट एग्जीक्यूट उसको प्लानिंग करते हैं, बट एग्जीक्यूट उसका थर्ड ईयर में ही कर पाते हैं बहुत सारे स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि उनको लगता है डर फिर कि अब बीएससी के बाद एमएससी करना है, और एमएससी अच्छी यूनिवर्सिटी से करना है तो उसके लिए हमें स्वेट पीजी की एग्ज़ाम देनी होगी और उस पर फोकस करना पड़ेगा। राइट अनुश्री? तो ये सब सभी के साथ ही होता है। तो डियर एस्पायरेंट, जैसे कि अनुश्री ने टारगेट करने का आपको बोला भी है और उन्होंने बताया है कि आप जितना जल्दी शुरू कर दो इसको, इन प्रिपरेशन को जल्दी स्टार्ट कर दोगे तो उतना बेटर आपके लिए रहेगा, उतनी अच्छी रैंक आपकी आएगी और उतना बेटर इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा। जैसे कि स्वेट पीजी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने से आपको पता ही है कि DU, BHU, JNU ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट आपको मिलते हैं, और ऑब्वियसली ये तब मिल पाते हैं क्योंकि उनमें लिमिटेड सीट होती है और आप तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो। राइट अनुश्री? Right. और अनुश्री ने तो पहले से ही ये BHU से BSc कर रही थी, स्टिल उन्होंने भी स्वेट पीजी के एग्ज़ाम की तैयारी करी ताकि उनको फिर से BHU मिल सके। ऐसा भी नहीं है कि वो किसी और इंस्टीट्यूट में थी तो वो अपने से बेटर इंस्टीट्यूट चाह रही थी इसलिए तैयारी, वो BHU में थी, बेटर में ही थी, बेस्ट में थी, स्टिल उनको MSc करना था तो स्वेट पीजी के थ्रू ही जा सकते हैं BHU से अगेन। ठीक है, यदि आपको MSc करना है तो इसलिए उन्होंने दोबारा स्वेट पीजी का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। ओके अनुश्री? अनुश्री, यहाँ पर मैं एक और बात पूछना चाहूँगा आपको, जैसे कि आपने बोला कि आपने सेकंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करी, तो आपने IFS के साथ आप कब जुड़ी? IFS का मैंने बुक लिया था। ओके। उसका PYQ का एक बुक था, वो बुक काफी अच्छी थी क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि सिलेबस में सिर्फ यूनिट्स मेंशन्ड है, पर यूनिट्स में आपको कौन कौन सी चीजें पढ़ने, जब तक आप PYQ ना देखो, जब तक आप उसके क्वेश्चन सॉल्व ना करो, तब तक इसके बारे में हमें आइडिया नहीं लगता। और ओके। स्पेशली उस बुक में ये था कि उसके कंटेंट्स में ही एक ओके। ओवरव्यू दिया हुआ था सब टॉपिक्स में कि इस टॉपिक को आपको इस यूनिट्स के अंदर पढ़ना है। ओके। तो तो उस डियर बुक को एस्पायरेंट, मैंने ओके अनुश्री, मैं एक बार इन कुछ जो एस्पायरेंट हमें देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि IFS आपको रिकॉर्डेड कोर्स भी प्रोवाइड करता है, IFS आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करता है, बट एक बात यहाँ पर क्या आती है, वो ज़रूरी भी इसलिए है और कई सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ऐप पर भी है। राइट अनुश्री? तो आप वहाँ से देख सकते हो चीज़ें और आप रिकॉर्डेड कोर्स भी ले सकते हो, क्योंकि स्वेट पीजी जूलॉजी का पेपर एग्ज़ाम अनुश्री ने दिया, मान लीजिए स्वेट पीजी ने अपने सिलेबस में सिर्फ यूनिट का नाम मेंशन करके रखा है, उन्होंने सब टॉपिक नहीं दिए, उन्होंने ये भी नहीं लिख कर रखा है कि आपको कितना पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, या किसी यूनिट को कितने लेसन उसके पढ़ना है, आपको कुछ भी नहीं दे के रखा, सिर्फ एक यूनिट का नाम मेंशन है। जैसे कि 14 यूनिट उन्होंने दे के रखी है, आपको नहीं पता है किस डिटेल तक जाना है, आपको नहीं पता कि उसकी प्रिपरेशन कहाँ से करनी है, आपको नहीं पता कि उसके PYQ कहाँ से लगाने हैं। तो ये सब का सॉल्यूशन IFS ही है। ठीक है, आपको कहाँ तक जाना है, क्या करना है, वो हम आपको बताते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एग्जामिन करके और आगे किस ईयर में कितने पूछे जा सकते हैं, क्योंकि उसको भी लगाना ज़रूरी होता है पता, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको मान लीजिए प्रीवियस ईयर के बेसिस पे आपने कंप्लीट स्टडी कर भी ली मान लीजिए, अब एग्जामिनर उस नए टॉपिक से, उसी यूनिट के किसी एक नए टॉपिक से क्वेश्चन बना दिया जिससे अभी तक नहीं पूछा था, क्योंकि स्वेट पीजी ज़्यादा पुराना नहीं हुआ है, जस्ट 3 ईयर हुए हैं उसको, उसके पहले वो सुसेट होता था, वो तो कॉमन यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी थी, अब होने लगा है सुएट और वो ज़्यादा पुराना नहीं है, इसीलिए आपको ये दिक्कतें आएंगी।
तो इस दिक्कतों को कैसे फेस करना ये भी मैंने आपको सोल्यूशन सामने रखा है कि रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, ताकि आप चाहे वो जूलॉजी के लिए कर रहे हो, बॉटनी के लिए कर रहे हो, माइक्रोबायोलॉजी के लिए कर रहे हो, बायोकेमिस्ट्री कर रहे हो, किसी भी। तो अनुश्री आपने तैयारी की, राइट, आपने प्री वाई क्यू लगाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए हैं, आपने पढ़ा है, मेहनत की है कंसिस्टेंसी के साथ, तो आपने क्वालिफाई भी किया है। तो कैसा फील कर रहे हैं अभी पेरेंट्स आपके? आप तो वैसे ही टैलेंटेड है, आप पहले से ही ऑलरेडी अच्छे इंस्टीट्यूट में थी, स्टिल फिर भी। कोर्स मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना सपोर्ट किया तो ऑफ कोर्स दे आर फीलिंग प्राउड। और स्पेशली मेरे भैया ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो वो तीनों अभी बहुत खुश है और मेरी फैमिली बहुत खुश है। अभी फिलहाल बहुत प्राउड फील कर रही हूँ मुझ पर, और मुझे आगे भी उनका ऐसे ही प्राउड फील करवाते रहना है। दिस इज जस्ट द फर्स्ट स्टेप। तो डियर एस्पायरेंट, मैं आपको बता दूं, ये पहले आपके अंदर लाना होगा आपको कि एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है या नहीं। आपने सोच के ऐसा रखा है कि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट है या ऐसा कुछ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इजी एग्ज़ाम होता है स्वेट पीजी, और इनफैक्ट यहाँ पर स्वेट पीजी एकमात्र ऐसा एग्ज़ाम है, स्वेट पीजी इज़ द ओनली एग्ज़ाम। हम बात करें एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम, सभी एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम में स्वेट पीजी एकमात्र ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपको ना तो फिजिक्स, ना केमिस्ट्री, ना मैथमेटिक्स, आपका प्योर जो सब्जेक्ट है बीएससी में जो होगा वही पूछा जाता है। आप जूलॉजी से हैं तो आपको जूलॉजी पूछा जाएगा, आप लाइफ साइंस से हैं तो आप लाइफ साइंस का दे सकते हैं, आप माइक्रोबायोलॉजी से हैं तो सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी पूछा जाएगा। ये एक अच्छी बात है, राइट अनुश्री? आपको कहीं और फोकस करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने सब्जेक्ट पर फोकस करना, और इवन अभी पढ़ लोगे तो आपको वो एमएससी में भी राइट काम देंगे, बिल्कुल ना? ओके अनुश्री, मैं एक बार और यहाँ पर एक बात, और आप क्या कहना चाहेंगे हमारे जो स्वेट पीजी 2025 को टारगेट कर रहे हैं उन एस्पायरेंट के लिए? क्या आपकी तरफ से मोटिवेशन रहेगा और क्या आपकी तरफ से सुझाव रहेंगे, सजेशन रहेंगे उनके लिए? मेरे सजेशन यही है स्पेशली कि जब भी हम किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं तो हमें एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होते हैं, स्पेशली हमारा कॉलेज भी साथ में रहता है तो हमें टाइम मैनेजमेंट का भी प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए उनको टाइम मैनेज करना होगा, अपना एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना होगा, थोड़ा नींद वींद को अपने छोड़ना होगा, क्योंकि थोड़ा सर्काडियन रिदम इसमें डिस्टर्ब होगा ही होगा, बट ठीक है। मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि सोना तपता है तभी निखरता है, तो उनको तपना होगा। तो इसलिए किसी भी एग्जाम को हम टारगेट कर रहे हैं तो हमें मेहनत तो करनी ही होगी, अच्छे से टाइम मैनेज करके, और उसके बीच में स्ट्रेस होगा, एंजाइटी होगा, तो जो भी उनसे क्लोज होते हैं उनसे वो बात करें, वो अपने परेशानियों को शेयर करें, क्योंकि वो भी उन परेशानियों से गुजर चुके हैं, तो वो बेटर आपको समझा सकते हैं कि आपको कैसे उसको क्लियर करना है। ऐसे खुद में रहने से तो नहीं होगा, दे हैव टू ओपन अप, और प्रॉपर टाइम मैनेज करके हर चीज को बैलेंस करते हुए, कॉलेज को, अपने पढ़ाई को, अपने लाइफ को, हर चीज से बैलेंस करते, अपने हेल्थ को वो अच्छे से पढ़े, डेफिनेटली हमें सक्सेस जरूर मिलेगा। और बेसिकली वी आर हियर टू हेल्प यू, आईएफएस ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। आप अकेडमिक हो, नॉन अकेडमिक हो, कुछ भी, तो आईएफएस ऑलवेज हियर। आप हमारे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है? आपको किसी चीज़ का डाउट है तो हम वहाँ पर ज़रूर आंसर करेंगे, ओके? और यहाँ पर जैसे कि अनुश्री ने बोला है टाइम मैनेजमेंट और प्रॉपर प्लानिंग के बारे में, तो टाइम मैनेजमेंट और प्रॉपर प्लानिंग में आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको सोने के लिए मना कर रहा हूँ, आप सोइए जितना। आजकल के स्टूडेंट क्या होते हैं ना, कॉलेज जाते हैं और वहीं पे रह जाते हैं, वहाँ कॉलेज ख़त्म हो चुका है आफ्टरनून में, और वहाँ तक इवनिंग तक या कोई शाम को लेट नाइट तक रुक रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको वापस आना है कॉलेज। मैं ये नहीं मना करता हूँ कि आप कॉलेज मत जाइए, आप कॉलेज जाइए डेली बेसिस पर। उसके बाद जब वो कॉलेज ख़त्म हो जाता है तो इधर उधर घूमिए मत, अपना टाइम वापस आइए। और टाइम मैनेजमेंट ज़रा बड़ा टास्क नहीं है, आपको लगता बड़ा है क्योंकि आप टाइम वेस्ट ज़्यादा करते हैं, यूटिलाइज कम करते हो, ठीक है? तो जो वेस्ट गया, मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ आप अलग से टाइम निकालिए, जो आपका वेस्ट जा रहा है उसी में से टाइम निकल जाएगा आपको ऑटोमेटिक, ठीक है? तो ज़्यादा ऐसी कोई खास तैयारी नहीं करनी होती है, आपको सिंपल सा है, डेली 2 घंटे का आप रिकॉर्डेड कोई भी एक लेक्चर देखेंगे हमारा, ठीक है? 1 घंटे का रिकॉर्डिंग लेक्चर है वैसे, पर आप 2 घंटे का मतलब 2 लेक्चर देख रहे हैं डेली बेसिस पर, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बस उतना ही चाहिए हमें भी और इस एग्ज़ाम को भी आपसे, ठीक है? तो आप इजीली, नो डाउट, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंट इसमें से ऐसे हैं जो बस सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं और वो पढ़ते भी नहीं है, कोई मेहनत भी नहीं, हार्डवर्क भी नहीं, कंसिस्टेंसी भी नहीं। बट ऐसा नहीं होता, सिलेक्शन उनका ही होता है, वो भी बेटर मार्क्स से जो कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क रखते हैं, ठीक है? जैसे कि अनुश्री ने बताया अभी, तो आपको डेली बेसिस पे करना होगा ये। और मैं ये नहीं कहता कि आप डेली, आप कॉलेज से बस थोड़ा सा टाइम निकालिए, क्योंकि कॉलेज अटेंड करने के बाद ही आपके पास फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। किसी का कॉलेज आफ्टरनून में ही ख़त्म हो जाता है, 2 बजे 3 बजे समथिंग में, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 PM तक रहता होगा कोई कुछ, ठीक है? तो ऐसा आपको टाइम निकालना होगा, उसको मैनेज करना पड़ेगा। और उसके बाद सेकंड बात करें अनुश्री ने प्लानिंग की, तो प्लानिंग में
कुछ नहीं, सिंपल सा है, आपको डेली लेक्चर्स देखना है, रिकॉर्डेड लेक्चर जो आपको दिए जाते हैं उनको देखना है, आईएफएस के जो हैं उनको देखने के बाद आपको सिंपल सा है, वेबसाइट पर ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल है विद द डिटेल्ड सॉल्यूशन, आपको वहीं से सॉल्यूशन भी देख लेना, यदि गलत आता है तो आंसर, और टॉपिक वाइज सॉर्टेड भी है हमारे पास, तो वो टॉपिक वाइज सॉर्टेड, बस आपको सारा कंटेंट सब कुछ प्रिपेयर्ड है आपके लिए, किस ईयर में किस यूनिट से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए ये भी प्रिपेयर्ड है, इसको बोलते हैं पेपर एनालिसिस। तो स्वेट पीजी पर आप जैसे जाओगे आईएफएस की वेबसाइट पर, वहाँ पर आपको पेपर एनालिसिस भी गिवन है, तो आपको इतना ज़्यादा दिक्कत है कुछ नहीं, बस आपको सिर्फ पढ़ना है अपने एंड से और आप इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे, जैसे कि अनुश्री ने किया, और उन्होंने 2 सब्जेक्ट में किया, शायद अनुश्री और भी फॉर्म भरती तो उनको और भी एग्जाम में क्वालिफाई हो जाती, स्वेट पीजी के ही। अब जूलॉजी के बाद उन्होंने माइक्रोबायोलॉजी का भरा तो शायद वो भी क्वालिफाई होती, उन्होंने फिल नहीं किया, उन्होंने सोचा बस मैं इतना ही ठीक है, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, उन्होंने फोकस तो जूलॉजी पे किया था, लाइफ साइंस भी क्वालिफाई किया है, तो आप भी इजिली कर सकते हो, ठीक है डियर एस्पायरेंट। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अनुश्री, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा और आपने बहुत अच्छे से गाइड किया हमारे एस्पायरेंट को, और हम तो गाइड करते रहते हैं इन लोगों को, बट किसी स्टूडेंट से जिसने अभी अभी क्वालिफाई किया है स्वेट पीजी, उससे गाइड हो तो ये ज़्यादा बेटर रहता है, और आपने बहुत अच्छे से गाइड किया। और कुछ आप कुछ अपनी तरफ से ऐड ऑन करना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेटली आपको कुछ टॉपिक लगता हो। नेटवर्क इशू, इज माय ऑडियो एंड वीडियो विजिबल? एक्स्ट्रा बस यही कि कॉलेज के साथ अच्छे से बैलेंस करना है पढ़ाई को, क्योंकि एक्चुअली हमारा कॉलेज होता था 5-6 बजे तक होता था, और उसके बाद ऐसा नहीं है कि हमारी कॉलेज हमें कोई एक्स्ट्रा टास्क नहीं देती थी या कुछ, हमें असाइनमेंट्स भी मिलता था और बहुत सारी असाइनमेंट्स मिलती थी, और उसको हम ऐसे शॉर्टकट में भी नहीं कर सकते थे, और इवन हमारी एग्जाम्स के पहले ही हमारी मिड सेम्स भी हो रही थी उधर, ओके, तो हमें दोनों को बैलेंस करके ही चलना था, तो Okay. इसलिए थोड़ा स्लीप वेक साइकिल ये सब तो डिस्टर्ब हुआ ही था, पर ठीक है, ये सब करते हुए हमें अपने शेड्यूल में से ही प्रॉपर टाइम अगर हम मैनेज करें तो हर चीज का टाइम हमें मिलेगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है और अच्छे से हर कुछ को प्लान करना है, तो हम बहुत अच्छे से और स्मूथली हर चीज में सक्सेस पा सकते हैं। तो ऑब्वियसली अनुश्री ने बिल्कुल सही कहा, वो पहले से बीएचयू के हैं और उनके वहाँ पर लेट कॉलेज का रहता है, असाइनमेंट भी मिलते हैं, तभी तो उसका नाम बीएचयू है, तभी तो आप वहाँ पर जाना चाहते हो क्योंकि वो बेस्ट है, राइट। तो उतना तो आपको करना पड़ेगा, बट स्टिल उन्होंने तैयारी की है और उन्होंने क्वालिफाई भी किया है एग्ज़ाम। तो ऐसा नहीं है कि हर एक की लाइफ में अपने अपने स्ट्रगल हैं, अपने अपना टाइम मैनेज करने में मुश्किलें आती हैं हर एक बच्चों के, तो आपको अपना करना है, ऐसा नहीं है कि दूसरों को क्या है उनका नहीं देखना, आपको अपना टाइम मैनेज करना और आप इजीली कर लोगे, ठीक है। जैसे कि अब अनुश्री ने बताया, हाँ बताइए बताइए। साथ हमें अपना हेल्थ और स्पेशली मेंटल हेल्थ को भी अच्छे से बैलेंस करना है, क्योंकि अगर हमारा हेल्थ हमारा साथ नहीं देगा तो फिर हम कुछ भी पढ़ ले कुछ भी कर ले, आगे हम उस चीज को एंजॉय करने के लायक ही नहीं रहे तो क्या फायदा। इसलिए हमें अपने हेल्थ को, स्पेशली अपने मेंटल हेल्थ को बहुत और अच्छे मैं ये से मानता हूँ कि अभी आपकी जो मेंटल हेल्थ है, जितने भी एस्पिरेंट हमें देख रहे हैं उनकी बहुत ही अच्छी मेंटल हेल्थ है, और आपको बस अपनी मेंटल हेल्थ को कहाँ लगाना है, उसका यूटिलाइज कहाँ करना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करके कंसिस्टेंसी के साथ हार्ड वर्क रख के, क्योंकि अभी आपको मेंटल हेल्थ, आप मुझसे पूछोगे कि मेंटल हेल्थ कैसी होती है सर, तो आपकी बहुत बेस्ट है अभी, इससे बेस्ट मेंटल हेल्थ किसी की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप जस्ट अभी बीएससी में हो, अपने बैचलर डिग्री में और अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, और अभी अभी कॉलेज में आए हो शायद कई सारे एस्पायरेंट, ठीक है। तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता मेंटल हेल्थ में, ठीक है। बट ये मेंटल हेल्थ ख़राब कब हो सकती है? जब आपको एमएससी के लिए दिक्कतें आएँ, और वो मेंटल हेल्थ ख़राब नहीं करनी है तो आप तैयारी कीजिए स्वेट पीजी की, ताकि आप बेटर इंस्टीट्यूट में जाएँ। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि स्वेट पीजी से ही आपको बेटर इंस्टीट्यूट मिल सकता है। आप उसकी तैयारी करें, क्योंकि आगे की बेटरमेंट के लिए आपकी मेंटल हेल्थ आगे की बेटर हो, ठीक है, आपको बढ़िया एक्सपोजर मिले, क्योंकि बेस्ट कॉलेज मिलते तो वहाँ पर एक्सपोजर भी बेस्ट होता है, बहुत अच्छे अच्छे एस्पायरेंट मिलेंगे जो आपको कई सारी सीख देंगे, ठीक है। एकेडमिक लेवल तो ठीक है, कॉलेज संभाल लेगा आपका एकेडमिक लेवल, बट अदर देन द एकेडमिक, नॉन एकेडमिक की बात करें तो एस्पायरेंट भी वहाँ पर इतने सारे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, तो उन सबका एक्सपोजर होना ज़रूरी है नए नए आइडियाज़ के लिए। तो वो सब चीज़ें आपको एक बेटर इंस्टीट्यूट में मिलती है। तो यहाँ पर बस आपकी थोड़ी सी मेहनत, ज़्यादा टाइम भी नहीं, थोड़ा सा टाइम, थोड़ी सी मेहनत आपको एक बेटर इंस्टीट्यूट दिला सकती है। तो दिक्कत क्या है इसमें, आप इजीली क्वालिफाई कर लोगे। तो थैंक यू सो मच अनुश्री, आप इस इंटरव्यू देने के लिए और हमारे सारे एस्पायरेंट को गाइड करने के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन। और याद रखिएगा स्वेट पीजी का रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है, हर एक चीज़ अवेलेबल है। आप बताइए आपको क्या चाहिए,
आपके लिए हर एक चीज़ अवेलेबल है IFS की तरफ से, और हम दिन रात इसी में लगे होते हैं कि आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई हो और उसको आपको उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग गाइस।